ये जो ट्रेड है न्यूज़ वाली, ये सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत अपना अंदर जिगरा रखते हैं और साथ में थोड़ा बहुत फंड भी रखते हैं, साथ में हल्का फुल्का आप दिमाग भी इसके अंदर लगाएंगे तो आपकी न्यूज़ पर ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा लॉस खा सकते हैं। ये हमने स्ट्रेटजी, कपिंग स्ट्रेटजी बना रखी है हमने कि कपिंग के हिसाब से कैसे कैसे मार्केट मूव करेगी, और जैसे हमने बना रखा है मूव भी ऐसे कर रहे हैं। न्यू ऑर्डर पर जाने के बाद हम डालेंगे यहाँ पे प्राइस की, हमको कौन से प्राइस पे ट्रेड पुट करनी है। आप हमेशा अगर बाय में ट्रेड लेनी है तो इससे ऊपर करेंगे, ठीक है, जैसे कि 4206 है। ऐसा होता है ना कि हमने यहाँ पे ट्रेड लगाई, ट्रेड लगाने के बाद एकदम से ट्रेड यहाँ चली गई तो एकदम बाउंस बैक हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो आपने ट्रेड लगा ली, बाई स्टॉप सेल स्टॉप लगा लिया, तो इधर उसका टीपी लगा दीजिए। जैसे ही ट्रेड सेल में जाएगी यहाँ पे ऑटोमेटिक कट हो जाएगी, आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। बट आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं और आपका भी अकाउंट हो सकता है एक ही झटके में वाइप, या फिर हो चुका है, ठीक है। आपको भी कभी कभी ये महसूस होता होगा कि लगता है ब्रोकर ने, खास करके मेरे ऊपर एक आदमी छोड़ा हुआ है कि जैसे ये ट्रेड लगाए इसकी ट्रेड एकदम से माइनस में चली जाए और इसकी प्लस हो ही ना हो। ये ख्याल जो हर ट्रेडर के दिमाग में आता है जब वो बिगनर होता है। बट सारा का सारा खेल है आपको स्ट्रेटजी समझने का, चार्ट को पढ़ने का, और किस टाइप से उसको आप एनालाइज कर सकते हैं, और उसको एनालाइज करने के बाद आप ट्रेड किस ढंग से लेते हैं। और साथ में ट्रेडिंग के अंदर एक सबसे खतरनाक जो मूव होती है वो ये है, वो सभी लोगों उससे रिलेट कर सकते हैं कि जब भी आप ट्रेड कर रहे होंगे आपको लग रहा होगा कि हाँ भी मेरा फ्लोटिंग प्रॉफिट बहुत बढ़िया जा रहा है, अब मैं इसको कट कर दूं, तो खुदा ना खास्ता एक कैंडल ऐसी आएगी जो इतनी लंबी जाएगी माइनस में, चाहे वो सेल हो चाहे बाय हो, जिसमें आपका पूरा का पूरा अकाउंट वाइप हो जाएगा। अगर वाइप नहीं होगा तो आपको वो ट्रेड उस टाइम पे काटने का मन करेगा जब आपका अकाउंट आधा खत्म हो चुका हो। अब ये सारी चीजें क्यों आती हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं, और ये सारी चीज़ों से रिलेट आप मेरे से ज़रूर करेंगे क्योंकि मैं भी इस चीज़ का शिकार हुआ हूं। जब मैंने चीज़ समझी है तब जाकर नॉलेज आई है कि हाँ भी इसको किस टाइप से मैनेज किया जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। आप देख रहे हैं ट्रेड प्रधान। मैं चाहता हूं कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल के ऊपर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं आखिर वो कैंडल क्यों बनती है और आखिर उसके पीछे क्या ऐसा राज है। तो दोस्तों जब भी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे सेंटीमेंट हैं जिन्हें हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है। बट बाकी सेंटीमेंट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं हम उसके लिए फिलहाल बात करते हैं। जो मैंने आपको बताया कि एक लंबी कैंडल आती है और सारा का सारा आपका अकाउंट वाइप करके चली जाती है। 70% केस के अंदर कोई एक लंबी कैंडल बनी है और वो समय है शाम का, तो समझ लीजिए कि बहुत ही खतरनाक वाली न्यूज़ आई है। न्यूज़ यानी कि न्यूयॉर्क टाइम में, मतलब कि अमेरिका टाइम के अंदर जैसे ही आप ट्रेड करते हैं तुरंत 5 से 6 बजे के बाद इतने तगड़े तगड़े झटके आते हैं, फ्लक्चुएशन आते हैं, वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो मार्केट उस समय ऐसे ऐसे चलती है और उसी के अंदर इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है जो आपका सारा का सारा अकाउंट खत्म कर देती है। अब दोस्तों इसको हम जानेंगे कैसे कि न्यूज़ क्या होती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको पता है ये फॉरेक्स मार्केट जो है पूरे इंटरनेशनली वर्क करता है। जो भी इंटरनेशनल में मार्केट में हो रहा होता है वो सारा का सारा इंपैक्ट डालता है इस फॉरेक्स मार्केट के ऊपर। अब इसको हम कैसे जानेंगे और कैसे हमको पता होगा कि कौन सी न्यूज़ जो है कितना इंपैक्ट डालेगी। तो दोस्तों मैं आपको साफ-साफ शब्दों में बता दूँ, इसमें 2 वेबसाइट है जिनको मैं फ़ॉलो करता हूँ। एक है forexfactory.com और एक है myfxbook.com, ठीक है दोस्तों? अब इसमें से आप कोई भी चेक कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर forexfactory.com का ब्यौरा दिखाऊँगा। जो भी इसके अंदर डिटेल्स हैं आइए मैं आपको स्क्रीन के अंदर बताता हूँ। तो दोस्तों ये है forexfactory.com, एक वेबसाइट है। अब इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे A to Z सारी न्यूज़ आती रहती है। इसके अंदर जाएँगे, यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर में सारा का सारा चीज़ें निकल कर आ जाएगा। तो ये डेट वाइज़ है और ये जो डिसेबल हो रखी है इसका मतलब ये है कि ये न्यूज़ जा चुकी हैं। अब आ जाते हैं 9 तारीख के ऊपर। ये 9 तारीख है और यहाँ पे आप देखिए AUD रेड है और ये येलो है और कुछ यहाँ पे ऑरेंज भी मिलेंगी आपको, जैसे कि ये ऑरेंज है यहाँ पे, ठीक है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो येलो है, येलो का मतलब है कि येलो भी एक न्यूज़ होती है बट ये बहुत ही कम इम्पैक्ट डालती है। ये हल्की हल्की ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है। इससे कोई ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जितना ये मूव देती है उतना मूव तो मार्केट नॉर्मल देती रहती है। दूसरे की हम बात करते हैं ऑरेंज की। ऑरेंज जो है वो थोड़ा-सा येलो वाले से ज़्यादा इम्पैक्ट देती है, ठीक है? तो जहाँ पे मार्केट इतना पुश हुई है वहाँ पे मूव इतनी आ जाएगी, ठीक? इसका सिर्फ ये इतना फंडामेंटल रहेगा और ना ही ये ज़्यादा फ्लक्चुएट करने की। बट अगर हम बात करें रेड वाली न्यूज़ की, जैसे कि ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 तारीख है, 9 तारीख को यूएसडी की न्यूज़ है 8:30 बजे, ठीक है? और इधर भी आप देख सकते हैं टेनेटिव है यूएसडी, मतलब कि यहाँ पे भी टाइम बताना नहीं बताया गया है। 7:45 पे जीबीपी की न्यूज़ है। सितंबर डाटा इधर आएगा यूएसडी का, ऑरेंज वाला है। और 8:30 पीएम पे यूएसडी जोलेट्स जॉब ओपनिंग्स है, ठीक है। मतलब कि जितनी भी रेड वाली न्यूज़ हैं वो काफ़ी हाई इम्पैक्ट डालती हैं हमारे पूरे के पूरे ट्रेडिंग मार्केट के ऊपर।
खास करके उन पेयर्स पे जो यूएसडी के साथ पेयर्ड हैं, जैसे कि जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई, और साथ में गोल्ड पर, ठीक है। और बीटीसी के ऊपर भी अच्छा खासा इंपैक्ट डाल देती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं यूएसडी से पेयर्ड है। तो दोस्तों इसमें जानेंगे क्या हम, जैसे कि यूएसडी की 8:30 रात को न्यूज़ आएगी, ठीक है, हमको यहाँ पे पहले ही पता चल गई। तो इसका मतलब ये है कि हमको पहले जो है ये कर लेना चाहिए कन्फर्म कि जितनी भी जैसे कि ट्रेडिंग चल रही है और हमारे 2 से 3 ट्रेड्स ओपन है, तो हम चाहेंगे कि न्यूज़ से पहले उन ट्रेड्स को क्लोज कर दें, अगर इन्हीं पेयर के अंदर हमने ट्रेड खोल रखे हैं, क्योंकि न्यूज़ जो है मार्केट कहीं भी पलट सकती है। अगर आपने सेल में लगा रखी है, गलती से न्यूज़ सेल में चली जाए, तो समझ लिया आपका बेड़ा पार हो जाएगा, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बुक हो जाएगा। बट इन केस आपने सेल में लगा रखी है, बाय में न्यूज़ चली जाए, तो फिर दोस्तों आपके अकाउंट को या फिर आपको इतने मोटे लॉस से कोई नहीं बचा सकता है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये क्या प्रभाव डालेगी। जैसे यूएसडी 8:30 बजे है, इधर हमने जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका पूरा का पूरा खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पूरी जानकारी दे रखी है कि इसका क्या होगा, क्या नहीं होगा, और किस लिए न्यूज़ आ रही है, इसके अंदर ऐसे क्या चीज़ है, और यहाँ पर इसका हिस्ट्री भी दिखा रखी है कि जब ये पिछली बार आई थी तो इसने क्या इम्पैक्ट डाला था, एक्चुअल कितना था, फोरकास्ट कितना था, प्रिजर्व्स कितना था, सॉरी प्रीवियस कितना था, ठीक है दोस्तों। अब इसमें यूजुअल इफेक्ट आप देख सकते हैं, यूजुअल इफेक्ट जो है इसका, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। आप इसका मतलब समझिए, ठीक है। एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी मतलब, ये देखिए इस समय जो है ये 723 जो है, ये इसका फोरकास्ट मतलब कि प्रीवियस है, ठीक है। और यहाँ पे फोरकास्ट आ रहा है, ये प्रीवियस है, फोरकास्ट यहाँ पे प्रीवियस नहीं दिएगा, 7.14 लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट मतलब कि जो यहाँ पे एक्चुअल ये जो है ये न्यूज़ का होता है यहाँ पे असली इम्पैक्ट। अगर यहाँ पे एक्चुअल जो 7.14 से बढ़कर आएगा, तो करेंसी के लिए बढ़िया है, करेंसी स्ट्रांग होगी। अगर ये डॉलर स्ट्रांग हुआ तो गोल्ड नीचे जाएगा, अगर डॉलर हल्का पड़ा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। तो इस टाइप से ये काम करता है। बट यहाँ पे जो है प्रोडक्ट आप अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं, मार्केट के अंदर और क्या क्या उछाल हो रहे हैं, तो ये भी चीज़ इस पर डिपेंड करती है। तो आप जो एक तरफा ही नहीं बता सकते। और दूसरी बात ये है कि आपको पहले पता होगा ही नहीं कि ये कहाँ आएगा, और इसका जो भी एक्चुअल है इसका लेस होगा या ग्रेटर देन होगा, ये आपको तभी पता चलेगा 8:30 बजे। तो 8:30 बजे क्या आप ट्रेड लगाएंगे या फिर इसको जांच करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा, सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ के ऊपर ट्रेड कैसे करना है। बट ये जो ट्रेड है न्यूज़ वाली, ये सिर्फ वही लोग करें जो थोड़ा बहुत अपना अंदर जिगरा रखते हैं, और साथ में थोड़ा बहुत फंड भी रखते हैं, साथ में हल्का फुल्का आप दिमाग भी इसके अंदर लगाएंगे, तो आपकी न्यूज़ पर ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा लॉस खा सकते हैं। अब मैं आपको डार्ट स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसके अंदर आप कैसे एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं न्यूज़ के अंदर। आप छोटा लोट लेंगे, ज़्यादा बड़ा लोट नहीं लेंगे, और हो सके तो इसी स्ट्रेटेजी को आप 1-2 बार टेस्ट भी कर सकते हैं। और इसी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आए दिन न्यूज़ आती रहती है, तो उस न्यूज़ के ऊपर आप कर सकते हैं। और एक बात और नोट कर लीजिए, जो रेड वाली है ये यूएसडी, रेड वाली जो न्यूज़ है, ज़रूरी नहीं कि हर बार ही अच्छा खासा इम्पैक्ट डाले। कई बार ये आ जाती है न्यूज़ और कोई भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, बट फ्राइडे के पास मंथ के पहले मंडे को जो भी न्यूज़ आती है, समझ लीजिए बहुत तगड़ा इम्पैक्ट डालेगी। आइए समझते हैं इसके अंदर हम कैसे इसके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि ये ट्रेडिंग व्यू हमने खोल रखा है, तो इसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी क्या कहते हैं कैंडल्स हैं जो सिंगल सिंगल पुश में बहुत ज़्यादा नीचे गई हैं। जैसे कि ये देखिए, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये वाली है, ये है, ये है, ये है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी न्यूज़ के ऊपर होंगी, ठीक है, इनका अलग अलग भी हो सकता है। ये हमने स्ट्रेटेजी, कपिंग स्ट्रेटेजी बना रखी है हमने कि कपिंग के हिसाब से कैसे कैसे मार्केट मूव करेगी। और जैसे हमने बना रखा है, मूव भी ऐसे कर रहे हैं। तो फिलहाल इस टॉपिक वीडियो के अंदर ये वाला टॉपिक हम कवर नहीं करेंगे, हम करेंगे न्यूज़ का, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊं, देखिए जैसे कि हम बात करते हैं गोल्ड है ना, ये डेमो अकाउंट है हमारा। डेमो पर सिर्फ मैं अपना जो स्ट्रेटजी है वो मैं अपना चेक करता हूँ कि सही चल रही नहीं चल रही हैं। जैसे कि ये सपोज डैट इस कैंडल के बाद हमको पता चलेगा कि अब न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे? अब आपका काम क्या है? यहाँ देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पर है ये कैंडल, ठीक है, नीचे की तरफ मूव हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर है कैंडल। अब मैं क्या करूँगा, 5 मिनट पहले ही, जैसे 8 बजे न्यूज़ आने वाली है, 7:55 पे ही एक ट्रेड बाय में लूँगा, एक ट्रेड सेल में लूँगा। अब ट्रेड का मतलब क्या है? आप लोगों को ट्रेड डायरेक्ट नहीं लेनी है, इसके अंदर एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं स्टॉप्स। बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ही काम की चीज़ें हैं, बस बंदे को अच्छी तरह से काम करनी आनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों इसके अंदर आप देखिए,
जैसे कि ये ट्रेड यहाँ पे इस समय क्या चल रहा है, रेट जो 42 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला रेट चल रहा है और इसके अंदर हमको अब ट्रेड लेनी है। अब मैं क्या करूँगा, इसके इधर लेकर आया, ठीक है, बट हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड लग जाएंगी, ठीक है, MT5 है, डायरेक्ट ट्रेड लग जाएंगी। यहाँ पे हमें डायरेक्ट ट्रेड नहीं लगानी है। यहाँ पे न्यू ऑर्डर पर जाएंगे हम। न्यू ऑर्डर पर जाने के बाद हम डालेंगे यहाँ पे प्राइस की, हमको कौन से प्राइस पे ट्रेड पुट करनी है। अब हमेशा अगर बाय में ट्रेड लेनी है तो इससे ऊपर करेंगे, ठीक है, जैसे कि 4206 है, हम यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं। मार्केट एग्जीक्यूशन में आएगा पेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि ये हम पेंडिंग डाल रहे हैं, ट्रेड लगा नहीं रही है, पेंडिंग में डलेगा। यहाँ पे बाय लिमिट को हटा के यहाँ लग देंगे बाय स्टॉप, ठीक है। बाय स्टॉप लगा दिया, वॉल्यूम मतलब कि ट्रेड कितने लॉट के लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 0.1 का लगा दिया। ये आपको समझाने के लिए, बाकी आप जो आपका अमाउंट होगा आप अपने अमाउंट के अकॉर्डिंग ये वाली ट्रेड लें, ठीक। उसके बाद में ये आ गया प्राइस। अब मैं यहाँ पे प्राइस डाल देता हूँ 4206 सॉरी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डाल दिया ट्रेड जो है, और 0.27 भी है तो 0.27 ये डाल दिया। अब यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं। अब ये देखिए ग्रीन ग्रीन है यहाँ पे हो गई। अगर एक बार ट्रेड यहाँ पे लग जाती है तो उसको आप बाद में मूव भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज डैट हमने यहाँ पे रख दिया है ट्रेड। अब एक ट्रेड हम और लेंगे, एक ट्रेड हम यहाँ पे और लेंगे। अब यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद वही सेम स्टेप हम अपनाएंगे जो हमने अभी तक अपनाया था। बाय लिमिट को हटा के यहाँ पे लेंगे हम सेल स्टॉप। पहले लिया था हमने बाय स्टॉप, अब लेंगे हम सेल स्टॉप। अब सेल स्टॉप पे भी वही वॉल्यूम रखेंगे हम 0.01 का, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस क्या रखें, अब प्राइस रखेंगे हम सेल वाला, जैसे कि यहाँ ये रख लेते हैं हम 4199.82, ठीक है, 4199.82, ठीक सर। ये हमने प्लेस कर दी, ठीक है। अब ये यहाँ से समझिए, अब हमें इसको करना क्या है। जैसे 7:55 बजे, 7:55 पे आपने ये ट्रेड ले ली, ठीक है। 757 हुए, 756 हुए, सॉरी 58 हुए, 59 हुए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब नज़र पैनी रखनी है। जैसे ही आपको लगा कि हाँ भी नई कैंडल बन चुकी है, आपको जो है हल्का हल्का कम से कम इतना इतना गैप रखना है हम दोनों के दोनों कैंडल के बीच में। अब सपोज डैट ये हमने इतना इतना गैप रख दिया, सपोज डैट इसने नीचे की तरफ मार दी, एकदम से जाएगी ट्रेड जो एकदम से ही, क्योंकि नीचे की तरफ मार दी तो आपकी जो सेल की ट्रेड होगी वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगी। तो उसके बाद आपका क्या काम है, उसके बाद आपका ये काम है कि एकदम से इसको जो नीचे वाले सेल की ट्रेड एक्टिवेट हुई है इसको तुरंत नीचे प्रॉफिट शो होने लगेगा, ठीक है, तुरंत काट देना। जैसे कि सेल की अगर आपने यहाँ पे एकदम से मार्केट आ गई है, मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, अ, जैसे कि मार्केट यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है, पूरी की पूरी जो जितनी भी है, और साथ में एरो लगा देते हैं एक, ठीक है। ये मार्केट नीचे की तरफ मूव करी है, ओहो ऊपर मत जावे, कभी एक्टिवेट कर दे मजे मजे में, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक चली गई है। अब यहाँ पे आपका फ्लोटिंग प्रॉफिट है कम से कम $50 से $60। तो आप क्या करेंगे, तुरंत इस ट्रेड को काट देंगे। जो ये नीचे देख रहे हैं ये XAUSD बाय स्टॉप सेल स्टॉप, सेल स्टॉप तो आपका एक्टिवेट हो गया, तो आप बाय स्टॉप को यहाँ से कट कर देंगे, तो बाय स्टॉप ऊपर से उड़ जाएगा। फ्लोटिंग प्रॉफिट आपका नीचे वाले ट्रेड से चल रहा होगा, तो आप जैसे ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे आप इसको भी काट देंगे, तुरंत मार्केट बंद कर देंगे, ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों ये है सौदा जितना भी है। अब मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा जब मैं लाइव ट्रेड करूंगा, मार्केट क्या कहते हैं उसके ऊपर, न्यूज़ के ऊपर, तो आपको एक लाइव ट्रेड का एग्जांपल भी मैं यहाँ पे दूंगा। बट ये एक स्ट्रेटेजी है जिसको आप अपना सकते हैं, थोड़ा दिमाग से खेल सकते हैं। बट मैं चाहूँगा कि यहाँ पे छोटा ही लोट यूज़ करें, अगर आपके अकाउंट या फिर आपका जो अमाउंट है उसको कोई ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। अगर आप $250-300 का अमाउंट झेल सकते हैं लॉस का, तो आप 0.10 का भी लोट ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं चाहूँगा कि 0.01 से 0.05 तक ही आप ओनली ट्रेड करें इस न्यूज़ वाले सेटअप के ऊपर। तो दोस्तों मुझे ये बताइए कि आपको ये वाला सेटअप कैसा लगा। इसको मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ और मुझे बहुत ही पसंद है ये वाला सेटअप जो है। इसके अंदर क्या है कि हम इसको तो लगा ही सकते हैं, इसको लगाने के बाद हम टीपी भी लगा सकते हैं। कई कई बार ऐसा होता है ना कि हमने यहाँ पे ट्रेड लगाई, ट्रेड लगाने के बाद एकदम से ट्रेड यहाँ चली गई तो एकदम बाउंस बैक हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो आपने ट्रेड लगा ली, बाई स्टॉप सेल स्टॉप लगा लिया, तो इधर उसका टीपी लगा दीजिए। जैसे ही ट्रेड सेल में जाएगी यहाँ पे ऑटोमेटिक कट हो जाएगी, आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। बट आप अच्छी तरह इसको तभी जान पाएंगे जब आप इसको 15-20 बार बैक टेस्ट करेंगे या फिर देखेंगे। अदरवाइज जो यहाँ पर लाइव चल रहा होता है, डेमो अकाउंट बनाकर लाइव भी आप चेक कर सकते हैं ड्यूरिंग न्यूज़ टाइम, ठीक है। आपको हमेशा फॉरेक्स फैक्ट्री देखता रहना या फिर
फॉरेक्स फैक्ट्री पर क्या है, जो मेन न्यूज़ होती है वही आती हैं, बट जो माय एफएक्स बुक है उसके ऊपर आपको तरह तरह की न्यूज़ जो हर मिनट में या फिर हर सेकंड में आपको लगेगा कि ये भी न्यूज़ हो सकती है, वो सारी की सारी न्यूज़ वहाँ पे पब्लिश होती हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएँ, और क्या आप लोग भी पहले ये वाली स्ट्रैटेजी अपना चुके हैं या फिर यूज़ कर चुके हैं, हमको वो भी बताएँ। दोस्तों आने वाले समय में मैं आपको और भी ज़्यादा तरीके से अच्छी-अच्छी वीडियो दिखाऊँगा, और साथ में एसएमसी आईसीटी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात भी करेंगे। क्या हमको एसएमसी आईसीटी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो उसके ऊपर भी हम अच्छी खासी बात करेंगे, और साथ में आपके लिए वीडियो भी लेकर आऊँगा जिसके अंदर आपको स्कैल्पिंग भी दिखाएँगे कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, एक छोटे-छोटा प्रॉफ़िट से एक बड़ा प्रॉफ़िट कैसे बनाएँ। जल्दी मिलते हैं दोस्तों आपसे एक अनदर वीडियो में, तब तक मैं चाहूँगा कि आप इस स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क करें। स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क करने के बाद में आपको कैसे लगता है कि आपको प्रॉफिट इसमें नहीं मिला या नहीं मिला। ये 50-50 वाला फैक्टर है दोस्तों, इसमें 50% लॉस भी हो सकता है, 50% प्रॉफिट भी। बट कभी-कभी अगर इसको स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह यूज़ किया जाए तो दोस्तों 70-30 का भी रेशियो बढ़ सकता है। ठीक है? जल्दी मिलते हैं आपसे एक अनदर वीडियो में। अब हम अगली वीडियो आपके लिए लेकर आएँगे स्कैल्पिंग की। स्कैल्पिंग क्या हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए?